बिहार की राजनीति इन दिनों खूब दिलचस्प मोड़ ले रही है। एक तरफ महागठबंधन का बड़ा सहयोगी दल आरजेडी लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर पूरी तरह हामी भरने से बच रही है। मामला सिर्फ चेहरे का ही नहीं बल्कि सीटों की साझेदारी का भी है। कांग्रेस अब की बार 70 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। उधर आरजेडी भी दबाव की राजनीति में पीछे नहीं है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सबसे ज्यादा चर्चा औरंगाबाद की कुटुंबा विधानसभा सीट को लेकर हो रही है। यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक राजेश राम अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन उसी सीट पर आरजेडी ने चुपचाप अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सुरेश पासवान खुले तौर पर दावा ठोक चुके हैं। संकेत साफ है, अगर यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तो पासवान या तो आरजेडी प्रत्याशी बन सकते हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवार बनकर कांग्रेस को सीधी टक्कर देंगे। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या आरजेडी सचमुच कुटुंबा सीट को अपने हिस्से में लेना चाहती है, और अगर हाँ तो क्या यह कदम कांग्रेस की ताकत को कमजोर करने की सोची समझी रणनीति है। दर्शकों, जानकारी दे कि 13 सितंबर को कुटुंबा में कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने महागठबंधन की बैठक बुलाई थी। दिलचस्प बात यह रही कि आरजेडी का कोई बड़ा नेता उस बैठक में नजर ही नहीं आया। जिले के आरजेडी अध्यक्ष अमरेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी कि पार्टी नेता चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त थे, इसलिए वे शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इस गैर मौजूदगी ने राजनीति में नए कयासों को हवा दे दी है। बता दें कि उधर आरजेडी नेता सुरेश पासवान ने कहा है कि उन्हें तो इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया। इस पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया भी दी और ऐलान कर दिया कि अब वे खुद 18 सितंबर को कुटुंबा में महागठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेंगे। इसे उनका शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि भेजती है या दूरी बनाए रखती है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस पूरे विवाद को हल्के में लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि आरजेडी की तैयारी 243 सीटों पर है। महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी हम हैं और चेहरा भी तेजस्वी यादव ही होंगे। जब सीट बंटवारा होगा तो सहयोगी दलों को उचित सम्मान मिलेगा। कुटुंबा का मामला जिला स्तर पर है। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी बात साफ रखी है। पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने कहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और अलग अलग बैठकें करना या शक्ति प्रदर्शन करना गठबंधन में दरार की निशानी नहीं माना जाना चाहिए। सभी दल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं। तो दर्शकों, दरअसल असली पेच सीट बंटवारे का ही है। कांग्रेस जिस तरह से 70 सीटों पर दावा कर रही है, उससे आरजेडी में बेचैनी साफ दिखी जा रही है। आरजेडी नेताओं का तर्क है कि जमीनी स्तर पर संगठन और जनाधार उनके पास कई अधिक है, इसलिए कांग्रेस को ज़्यादा सीटों की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वही कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन में उसे सिर्फ सहायक भूमिका में न देखा जाए, बल्कि मजबूत साझेदार के तौर पर मान्यता मिले। कुटुंबा की रस्साकसी इस बड़े सियासी समीकरण की झलक भर है। यह जो माहौल बन रहा है वही तस्वीर आने वाले दिनों में दूसरे इलाकों में भी देखी जा सकती है, खासकर तब जब सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होगा। तो दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पूरा मामला महागठबंधन के भीतर गहरी दरार की ओर इशारा करता है या फिर यह सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने का खेल है। आरजेडी तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी दिखा रही है, जबकि कांग्रेस बार बार बराबरी की हिस्सेदारी की बात कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और आरजेडी नेता सुरेश पासवान के बीच का टकराव यह साबित करता है कि स्थानीय स्तर पर तनातनी बढ़ चुकी है, पर शीर्ष नेतृत्व अब भी ऑल इज वेल बताने में जुटा है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर कुटुंबा सीट भले ही एक विधानसभा का मामला लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी पूरे बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाली है। तेजस्वी बनाम कांग्रेस का यह शक्ति संतुलन आने वाले महीनों में और दिलचस्प मोड़ ले सकता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।